जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की सीरीज में मैं सुनील जांगेड़ आप सभी का वेलकम करता हूं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2019 फर्स्ट पेपर में पूछे गए सभी सिनोनिम्स को। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए किसी भी तरीके की पीडीएफ या फिर कोई भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले। अचीवर्स गुरुकुल ये टेलीग्राम है जहां पे आपको सभी पीडीएफ हर किसी एग्जाम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो चलिए आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिनोनिम हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2019 फर्स्ट पेपर में पूछे गए सभी वर्ड्स बैक टू बैक आप लोगों के सामने रहेंगे। राइट, तो फर्स्ट को हम चेक करते हैं। सम पीपल कंप्लेन। ठीक है, कह रहा है कि कुछ पीपल कंप्लेन करते हैं व्हेन दे एनकाउंटर, जब वे एनकाउंटर करते हैं ए स्मॉल मिसफॉर्चून, कोई भी दुर्भाग्य, कुछ कमी वो फेस करते हैं इन द कोर्स ऑफ देयर थोरोली हैप्पी लाइफ। ठीक है, अपने खुशी जीवन में जब भी कुछ लोग जो है फेस करते हैं, एनकाउंटर करते हैं मिसफॉर्चून को, तो वे कंप्लेन करते हैं, ऐसा वो कुछ कहना चाह रहा है। राइट, तो ये कैपिटल लेटर्स में एनकाउंटर नाम का वर्ड है जिसका सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। और सिनोनिम के तौर पे डिफरेंट 4 फ्रेजल वर्ब आप लोगों को गिवन की गई है। सही आंसर जो होगा दैट इज रन इनटू। ठीक है, रन इनटू जो फ्रेजल वर्ब होती है। और एनकाउंटर नाम के वर्ड की बात यदि हम करें तो एनकाउंटर का मतलब होता है टू फेस समथिंग, किसी भी चीज को फेस करना, टू फेस समथिंग व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, किसी भी बात को फेस करना जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जब आप जो है कोई सोच नहीं रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, आप एक्सपेक्ट आपने कोई इच्छा नहीं की होती है, उसी समय पे किसी भी चीज को, किसी परिस्थिति को फेस करना, हिंदी में कहें तो सामना करना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली सामना करना, फेस की सेंस को ये शो करता है। राइट, तो सही आंसर जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन समझ लें, रन इनटू मैंने बताया कि टू फेस समथिंग व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज को फेस करना, सामना करना। ठीक है, एनकाउंटर का ये सिनोनिम है। रन अवे आप जानते ही हैं, लीव फ्रॉम अ प्लेस, प्लेस से किसी भी जगह से लीव कर जाना, भाग जाना की सेंस को ये शो करता है। ठीक है, रन अवे हो जाना। रन डाउन जो होता है हिट अ पर्सन, ठीक है, टकराना की सेंस को शो करता है। रन ओवर या फिर ये कह लो कि कुचलना, ठीक है, कुचलना की सेंस को ये शो करता है। टकराना या फिर ये कह ले, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, रन अवे ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका मीनिंग जो है दैट इज भाग जाना। ठीक है, और रन विद होता है टू यूज और ट्राई एन आइडिया, कोई भी न्यू आइडिया है जो आपको जो है सडनली स्ट्राइक करता है, आपके दिमाग में आता है, तो जब आप उसको यूज करते हैं या फिर ट्राई करते हैं किसी भी आइडिया, किसी भी उपाय को, तो ये फ्रेजल वर्ब जो हम यूज करते हैं दैट इज रन विद। सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट देखो, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, ये जो पूरा संसार है ये फुल ऑफ मिजरीज है। अब मिजरीज जो वर्ड होता है दैट डिनोट्स टू अनहैप्पीनेस। ठीक है, अनहैप्पीनेस को ये डिनोट करता है, इसका मीनिंग अनहैप्पीनेस होता है। ठीक है, या फिर ये कह ले एफ्लिक्शन जो है ये इसका मीनिंग होता है, एफ्लिक्शन। ठीक है, हिंदी में कहें तो दुख की सेंस को ये शो करता है। राइट, मिजरीज जो वर्ड है, मिजरीज मींस अनहैप्पीनेस या फिर जो है एफ्लिक्शन, या फिर ये कह दे कि मिसफॉर्चून भी इसको हम कहते हैं, मिसफॉर्चून जो दुर्भाग्य होता है। ठीक है, ये सेंस को शो करता है। अब इसका सिनोनिम यदि हम फाइंड करें तो ग्रेट सफरिंग। ठीक है, सफरिंग जो दुख होती है, पीड़ा होती है, हिंदी मैंने लिखा इसका मीनिंग जो है दुख, पीड़ा या फिर कोई भी दर्द। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लव से इसका कोई रिलेशन नहीं है। परफेक्ट हैप्पीनेस तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मिजरीज का जो ऑपोजिट होगा वो हैप्पीनेस हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं सिनोनिम की, सिमिलर वर्ड की। मॉडरेट सिंपैथीज ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है दैट इज ओके। ए ग्लैंस एट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, किसी भी सुंदर चीज की जो ग्लैंस होती है, जो झलक होती है, गिव्स अस डिलाइट, वो हमें डिलाइट देती है। डिलाइट समझ लें, डिलाइट एक होता है, ये सेंस को शो करता है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस कहो, जॉय कहें या फिर चार्म कहें,
ठीक है, या फिर जो है प्लेजर कहें, ठीक है, प्लेजर। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इससे पहले जो वर्ड आपको अवेलेबल हुआ मिजरीज, ठीक है, मिजरीज का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो डिलाइट हो जाएगा, ठीक है। मिजरीज मीन्स अनहैप्पीनेस था, तो डिलाइट मीन्स होता है हैप्पीनेस, राइट। तो मिजरीज का ऑपोजिट जो है वो आपका डिलाइट हो सकता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में हम बोलते हैं खुशी, ठीक है, आनंद जो है, जॉय जिसको हम कहते हैं, राइट। चलिए, तो इसका अब सिनोनिम आपको फाइंड करना है। तो विजडम यानी कि बुद्धिमानी से जो है, आपके विट्स जो होते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। प्योरिटी, पीस से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस सॉरी, हैप्पीनेस जो है ऑप्शन बी वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन। बहुत जो है दर्दनाक है, बहुत ही टेरिबल है, भयानक है पीपल के लिए डाई होना ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। अब स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन का मीनिंग होता है सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड, ठीक है, सफर्ड होना लैक ऑफ फूड से, फूड की कमी से सफर होना, हिंदी में जिसको बोलते हैं भूखमरी, ठीक है, भूखमरी को ही हम स्टारवेशन बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंट वर्ड, स्टार्च नहीं होगा। स्टार्च आपको पता है, ठीक है, स्टार्च ये एक प्रोडक्ट होता है, वाइट जो है सॉफ्ट और पाउडर ये होता है जो कई सारे चीजों से मिलता है, लाइक पोटैटो और तमाम जो है कॉर्न वगैरह जो होती हैं उनसे हमें स्टार्च मिलता है, ये एक प्रोडक्ट है। तो सही आंसर तो नहीं होगा। स्टेपल आप समझते हो, एक स्टेपलर होता है, एक स्टेपल करना उसको, एक स्टेपल एक तरीके से ये एक वायर होती है जिसमें जो टू साइडेड से बैंड होती है, जो चीजों को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए यूज करते हैं स्टेपल। प्लांटी भी नहीं होता है, प्लांटी जो है लार्ज इन अमाउंट होता है प्लांटी, राइट। तो हंगर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। भुखमरी को हम बोलते हैं, भूख को बोलते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। सेंटेंस का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, बना दिया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बना दी है, लुक इनटू द मैटर, मैटर को लुक इनटू करने के लिए, राइट। तो अब देखो, ग्रीवेंस जो वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीवेंस बोला जाता है जो इनजस्टिस होता है, जो भी किसी के साथ इनजस्टिस हुआ, रॉन्ग हुआ, या फिर कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, कंप्लेंट, ठीक है, किसी के साथ भी, किसी की पर्सन के साथ में कोई भी अन्याय जब होता है, कुछ भी गलत एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए एक जो शिकायत जिसको हम बोलते हैं उसी को ग्रीवेंस बोलते हैं। हिंदी में ग्रीवेंस का मीनिंग होता है शिकायत, राइट। ये इसका मीनिंग है। तो अब देखें, डिप्रेशन विल नॉट बी सिनोनिम, कंप्लेंट ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एब्रेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैच करना जो है, खुरचना जिसको हम बोलते हैं, देखो रगड़ना वगैरह जिसको बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, डिप्रेशन तो नहीं, डिप्रेशन आप जानते हो कोई अवसाद वगैरह होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है बहुत ही टेंस रहते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत टेंस हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, राइट। और कंप्लेन जो है वो शिकायत करना, ये इसका सही आंसर है। एब्रेशन जो वर्ड होता है वो वियरिंग और स्क्रैच होता है, ठीक है, किसी भी चीज को रगड़ना या फिर खुरचना की सेंस को ये शो करता है, राइट। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रेटफुलनेस वो आपको पता ही है, थैंकफुलनेस बहुत एक स्टेट ऑफ बीइंग थैंकफुल, थैंकफुल होने की जो स्टेट होती है, कंडीशन होती है, उसी को हम जो है ग्रेटफुलनेस बोला करते हैं। तो ऑप्शन बी वो आपका सही आंसर हो जाएगा। राकेश डिलीवर्ड ए स्लैंडरस स्पीच। स्लैंडरस ये एडजेक्टिव होता है, स्लैंडरस का मतलब होता है रॉन्ग एंड मैलिशियस स्टेटमेंट, रॉन्ग एंड मैलिशियस स्टेटमेंट, किसी भी पर्सन के खिलाफ, ठीक है, जब आप गलत स्टेटमेंट देते हो या फिर स्पीक इल वर्ड्स, किसी भी पर्सन के बारे में गलत बोलना, भला बुरा कहना, मैलिशियस स्टेटमेंट देना, किसी के बारे में किसी की आलोचना करना की सेंस को ये शो करता है, जिसको हम डिफेमेशन भी बोलते हैं, डिफेमेशन, ठीक है, ये वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, डिफेमेशन। मानहानि जिसको हम बोल देते हैं, मानहानि, ठीक है, या फिर जो है एक तरीके से एब्यूजिव, ये एक गाली देना, किसी को भला बुरा कहना
की सेंस को ये शो करता है। स्लैंडरस एक वर्ड होता है स्लैंडर, स्लैंडर इज अ वर्ब, स्लैंडरस इज एन एडजेक्टिव, राइट। तो स्लैंडर मीन्स होता है टू स्पीक इल वर्ड्स, इल वर्ड्स टुवर्ड्स समवन, किसी पर्सन के प्रति जो है कुछ गलत कहना, भला बुरा कहना, डिफेम करना उसको, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए एब्यूजिव, प्रेज वर्दी ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं स्लैंडरस का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। मॉडरेट और इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग समथिंग दैट इंस्पायर्स, हर वो चीज जो आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, ठीक है, वो इंस्पायरिंग हो जाएगा। स्लैंडरस का सिनोनिम वी हैव टू फाइंड, तो ऑप्शन ए एब्यूजिव विल बी द राइट आंसर। सडनली द स्काई वाज डार्कन्ड बाय ए जाइगेंटिक बर्ड, ठीक है। जाइगेंटिक मीन्स होता है समथिंग दैट इज ह्यूज, समथिंग दैट इज वास्ट, समथिंग दैट इज जो है एक्सट्रीम, ठीक है। हर वो चीज जो ह्यूज है, वास्ट है, एक्सट्रीम है, विशालकाय जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा, विशालकाय जिसको कहा जाता है, जाइगेंटिक वर्ड, ठीक है। और विंग्ड, ठीक है, विंग्ड का मतलब होता है हैव विंग्स, ठीक है, हैव विंग्स, विंग्स होना, ठीक है, विंग्ड होता है। स्मॉल और टाइनी जो है ये जाइगेंटिक के ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। तो इनॉर्मस, इनॉर्मस इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी को हम इनॉर्मस भी बोलते हैं, राइट, एक्सट्रीम या फिर इनॉर्मस, राइट। तो इनॉर्मस का मतलब वही है ह्यूज, और जो है वास्ट या फिर जाइगेंटिक, जो मर्जी आप कह ले, विशालकाय या फिर बहुत बड़ा की सेंस को ये शो करता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं दोस्तों। टू एबोलिश पॉवर्टी, गरीबी को एबोलिश करना, वुड बी टू डिस्ट्रॉय द सॉइल, सॉइल को डिस्ट्रॉय करने जैसा है। अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द विर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन, राइट। तो अब यहां पे देखो, अबोलिश नाम का वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू पुट टू एन एंड, एंड पे पुट करना, हिंदी में कहें तो समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना, ये इसका मीनिंग होता है। इरेडिकेट भी आप इसको बोल सकते हैं, इरेडिकेट करना, ठीक है, समाप्त करना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है, तो बेशक आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इरेडिकेट। डिटेस्ट एक तरीके से नफरत करना होता है, हेट होता है। नर्चर का मतलब होता है ब्रिंग अप करना, ठीक है, ब्रिंग अप करना, पालन पोषण करना। एसिमिलेट जो है बिकम ए पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ ए ग्रुप, किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनना, अपनाना, जुड़ना की सेंस को शो करता है, देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। हाँ, नर्चर मीन्स होता है ब्रिंग अप, और एसिमिलेट होता है टू बिकम अ पार्ट, हिस्सा बनना, ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनना, हिंदी में कहें तो जुड़ना या फिर मिलना की सेंस को ये शो करता है, जुड़ना या तो मिलना की सेंस को शो करता है। एसिमिलेट नाम का वर्ड, नर्चर ब्रिंग अप करना, दैट मीन्स पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ठीक है, ब्रिंग अप, फोस्टर, ठीक है, ये आपका हो गया बनना, राइट। तो सही आंसर जो होगा वो इरेडिकेट हो जाएगा। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, पुट टू एन एंड पे लेके जाना, और जो है इरेडिकेट करना, राइट। नेक्स्ट देखो, द अरब्स हु आर नॉट इन द सिटीज, ठीक है, अरब के जो लोग हैं जो सिटीज में नहीं रहते हैं, लिव इन द डेजर्ट, डेजर्ट में वो रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। शिफ्टिंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, ओएसिस समझ लो, ओएसिस का मतलब होता है a garden in the desert, a garden in the desert, डेजर्ट में जो गार्डन होता है उसको ओएसिस बोलते हैं, हिंदी में इसको मरुदान बोलते हैं, ठीक है। कोई बाग बगीचा मरुस्थल में, डेजर्ट में कोई उद्यान, बाग बगीचा जिसको हम कहते हैं, तो इसका सही सिनोनिम जो होगा वो सैंड बैंक, सैंड बैंक समझ लें। सैंड बैंक की एक ऐसी जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्रिएशन होती है जहां पे सैंड का बैंक होता है, किनारा होता है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि ओएसिस एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे आपको वाटर, ग्रीनरी, ट्रीज और जो है लाइफ से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी चीजें होती हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाती है। डेजर्ट में का कोई प्लेस होता है ये ओएसिस, तो सैंड बैंक बन जाता है, रेत
का जो टीला होता है उसका बैंक आ जाता है, किनारा आ जाता है, क्योंकि उसके बाद तो वाटर भी है, पानी, तालाब वगैरह हर कुछ चीजें यहां पे अवेलेबल हो जाती है। माउंट और ड्यून क्यों नहीं होगा? क्योंकि माउंट और ड्यून जो होता है ये एक टीले को रिप्रेजेंट करता है, जो सैंड का जो टीला होता है, ठीक है। डेजर्ट में के बीच में का कोई जगह है जहां पे काफी रेत ही रेत है चारों तरफ, वो माउंट और ड्यून होता है, राइट। तो यहां पे देख सकते हैं माउंट हीप होता है, पाइल होता है, स्टैक होता है, रेत का कोई ढेर। ड्यून भी जो है माउंट को ही बोला जाता है। स्प्रिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है, स्प्रिंग तो बसंत से रिलेटेड है, राइट। बसंत ऋतु आपको पता होगा। तो सैंड बैंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन ए लार्ज सिटी। जो कई सारे फेसेट्स हैं, पहलू हैं, फेसेट्स को समझ लो, ये पहलू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पहलू को बताता है। लाइफ के कई सारे फेसेट्स जो है वो पाए जा सकते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं लार्ज सिटीज में। तो वेरियस के बारे में हम बात करें तो वेरियस का सिनोनिम हो जाएगा सेवरल, कई सारे जो होते हैं, मैनी जो होते हैं, सिमिलर, वैल्यूएबल और सिंगुलर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो इसका ऑपोजिट हो गया है सिंगुलर, तो राइट। तो इस तरीके से आपने देखा। अच्छा, फेसेट्स मैंने बताया कोई पहलू होता है, ठीक है, ये एक साइड होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें तो वन साइड ऑफ समथिंग, वन साइड ऑफ समथिंग, वन साइड ऐसी चीज की वन साइड, समथिंग मैनी साइड्स, कई साइड्स जिसकी होती हैं, उस चीज की वन साइड को हम क्या बोलते हैं? फेसेट्स बोलते हैं, पहलू जिसको हम बोलते हैं। कई सारे पहलू हो जाते हैं, किसी एक पहलू की फेसेट्स की हम बात कर लेते हैं, लेकिन वर्ड जो था दैट वाज वेरियस, और वेरियस का सिनोनिम जो है दैट इज सेवरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, लव यू ऑल।